नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 7 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। इस वीडियो में अंतिम में जो 6 दिसंबर में हमने करंट अफेयर पढ़ा है उसको भी रिवाइज़ करेंगे, तो आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन 84th नंबर की ग्रैंड मास्टर भारत की बने हैं, तो ये हैं आर वैशाली और ये फीमेल हैं जो कि 84th नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी। थर्ड फीमेल हैं जो कि ग्रैंड मास्टर की जो क्वालिफिकेशंस है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो प्राप्त कर पाई हैं, आर वैशाली। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ये नियुक्त किया गया है किसको? कंचन देवी को। किसको? कंचन देवी को। ध्यान रखिएगा, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद में महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल के रूप में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन में कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कंचन देवी को। ये पहली वुमेन बनी है जो कि इस पोस्ट में अपॉइंट हुई हैं इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन में। ये डीजी बनाई गई हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये मध्य प्रदेश कैडेट की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ऑफिसर हैं, 1991 बैच की। ध्यान रखेंगे। और 1986 में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन को फाउंड किया गया था। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जेवियर मिली ये अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने हैं और अनाउंसमेंट इन्होंने की है कि हम अपने देश के जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसको हटा देंगे, उसको बंद कर देंगे और जो अमेरिका की अमेरिकन डॉलर करेंसी है उसको अपनी करेंसी एक्सेप्ट करेंगे। ये अभी अनाउंसमेंट इन्होंने की है। ओपन एआई के सीईओ बने हैं सैम अल्टमैन, पहले से थे, रीअपॉइंटमेंट हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक के डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? अशोक वासवानी। आलोक शर्मा एसपीजी के नए डायरेक्टर बने हैं। वी चंद्रशेखर सीबीआई के नए जॉइंट डायरेक्टर बने हैं। राजेंद्र मेनन ये चेयरमैन बनाए गए हैं आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के। दीपेश नंदा सीईओ और एमडी बने हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के। और साइमा वजेद डब्ल्यूएचओ की रीजनल डायरेक्टर बनाई गई हैं साउथ ईस्ट एशिया के लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट्स हेडक्वार्टर। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर इसका मुख्यालय है लंदन में। और भारत जो इंडिया है वो री इलेक्ट हुआ है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में। ध्यान रखिएगा, 10 कंट्री को ये जो री इलेक्शन का प्रोसेस है ये कंप्लीट कर पाई है। भारत भी उनमें से एक है। तो 10 कंट्रीज़ में से भारत भी एक ऐसा है जिसको री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में। 2024-25 बाई एनल इसका टर्म होता है, 2 साल का इसका टर्म होता है। भारत अब इसका 2024-25 तक इसका टर्म रखेगा अपने पास। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। वैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है? जो मैरीटाइम जो हमारे ओशियंस हैं उनसे रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं उनको ये कंट्रोल करता है और भारत इसका मेंबर रीइलेक्ट दोबारा से हो गया है। नई दिल्ली में 2+2 की मीटिंग भारत और
ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट 2023 हैदराबाद में ऑर्गेनाइज कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने झारखंड से 15 नवंबर को ट्राइबल प्राइड डे के अवसर पर बहुत सारी जो ट्राइब्स के बेनिफिशियल के लिए स्कीम्स लॉन्च की। अपार ये ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है और ये स्टूडेंट्स को यूनिक आईडी प्रोवाइड कराने वाला एक सिस्टम तैयार किया गया है। सिटी ऑफ ग्वालियर मध्य प्रदेश की है, इसको सिटी ऑफ म्यूजिक यूनेस्को के द्वारा अनाउंस किया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में अवेलेबल है वहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया। 7वें नंबर का गंगा उत्सव भी नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप स्टैटिक या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना स्टेट। तो तेलंगाना स्टेट के नए डीजी कौन अपॉइंट हुए? ये हाईएस्ट पोस्ट होती है पुलिस में, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को ये कंट्रोल करती है। तो डीजी कौन अपॉइंट हुए हैं तेलंगाना के? देखिए चर्चाओं में रहे इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं। तेलंगाना राज्य के नए जो पुलिस महानिदेशक हैं वो अपॉइंट हुए हैं रवि गुप्ता जी। कौन? रवि गुप्ता। यहाँ पर आप रवि गुप्ता जी को देख पा रहे होंगे। इंसिडेंटली ये यहाँ पर अपॉइंट हो गए। वैसे इनसे पहले अंजनी कुमार थे, लेकिन इलेक्शन चल रहा था तेलंगाना में और तेलंगाना में जब रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ था उससे पहले कांग्रेस बढ़त पर चल रही थी और कांग्रेस के एक रेड्डी साहब हैं जो कि चीफ मिनिस्टर के प्रथम दावेदार हैं, उनके पास ये उनको बधाई देने के लिए पहुंच गए और फोटो वगैरह इन्होंने करा ली। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया और अब रवि गुप्ता जी एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजी थे और अब ये तेलंगाना के जो डीजी हैं ये अपॉइंट कर दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बात करें, इमीडिएट इफेक्ट में इनको अपॉइंट किया गया। तेलंगाना की बात करें तो नया बना हुआ ये राज्य है सबसे, जिसको 2014 में 2 जून 2014 को 29वां राज्य बनाया गया। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो राज्य की संख्या 28 हो गई। कैपिटल इसकी हैदराबाद, डिस्ट्रिक्ट 33, गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन है और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव थे, लेकिन अब ये हट चुके हैं क्योंकि इस्तीफ़ा दे दिया। इनकी पार्टी मेजॉरिटी में भी नहीं है, कांग्रेस के कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है जहां की असेंबली में 119 सीट्स और काउंसिल में 40 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 17 सीट आती हैं। कांग्रेस को यहां पर 64 सीट्स मिली हैं तो मेजॉरिटी कांग्रेस के पास है। नेशनल पार्क की बात करें तो काशू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द डीप टेक स्टार्टअप प्रमोशन कैंपेन नेम्ड समृद्धि कॉन्क्लेव हैज़ बीन स्टार्टेड। तो समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रमोशन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो डीप टेक सुना होगा आपने रिसेंटली में, और ये आईआईटी रोपड़ में शुरू किया गया है। कहाँ? आईआईटी रोपड़ में। ध्यान रखिएगा, आईआईटी रोपड़ में जो गवर्नर ऑफ पंजाब हैं बनवारी लाल पुरोहित, उनके द्वारा इसे शुरू किया गया। इन्होंने डीप टेक स्टार्टअप प्रमोशन कैंपेन को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि एग्रीकल्चर और वाटर टेक्नोलॉजी में इनोवेट किया जा सके, इनको अच्छे से मैनेज किया जा सके, इसके लिए इन्होंने आईआईटी रोपड़ में समृद्धि कॉन्क्लेव स्टार्ट किया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इनोवेशन सेंटर का नाम आई हब अवध रखा गया है। क्या? आई हब अवध। ठीक, आगे बात करें, पंजाब में हुआ है तो पंजाब को रिवाइज करते हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, डिस्ट्रिक्ट है 23, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल जहां पर 117 सीट्स, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीट यहां से आती हैं। हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंतर्गत चंडीगढ़ में अवेलेबल है, इनके केसेस को सुना जाता है। आगे बात करें,
अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 4000 रन इन T20 क्रिकेट। तो T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? आंसर होगा ये बने हैं कौन? ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने यहाँ पर सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। केएल राहुल वैसे इनसे क्लोजेस्ट थे, लेकिन उनका भी रिकॉर्ड तोड़कर ऋतुराज गायकवाड़ ने 116 इनिंग में ही 4000 रन कंप्लीट कर लिए। T20 में इंटरनेशनल की बात हो रही है, वहाँ पर इन्होंने सबसे तेज 4000 रन बना दिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है, जिसका हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। 1909 में इसे फाउंड किया गया। जियोफ एलार्डिस ऑस्ट्रेलिया के CEO हैं और ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड के इस समय पर चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट सिस्टर ब्रदर पेयर टू बिकम ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। अभी 3 ग्रैंड मास्टर फीमेल बन चुकी हैं। अभी रिसेंटली में क्या हुआ? आर वैशाली अभी रिसेंटली में ग्रैंड मास्टर बनी है, तो ये फीमेल है, और आर प्रज्ञानंदा मेल है, लेकिन दोनों भाई बहन भी हैं। तो पहली भाई बहन की जोड़ी ऐसी बनी है जो कि भारत के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, आर वैशाली ये हैं और आर प्रज्ञानंदा ये हैं। दोनों इस समय ग्रैंड मास्टर की जो क्वालिफिकेशंस है वो पा चुके हैं। आर वैशाली तो अभी रिसेंटली में बनी है, और आर प्रज्ञानंदा की बात करें तो 2018 में ये 12 साल के थे, उस समय पर ही ग्रैंड मास्टर बने थे। अभी तक 3 वुमेन्स हैं जो ग्रैंड मास्टर भारत के बने हैं, कोनेरू हम्पी, हरिका दुरोनावल्ली और आर वैशाली। ये 3 हैं जो कि अभी तक फीमेल है और ग्रैंड मास्टर अभी तक बन चुकी हैं। ये 84th नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है। 83rd नंबर की आदित्य ES समंत थे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज अनाक क्राकाटोआ वोल्केनो इरप्टेड इन नवंबर 2023। तो नवंबर 2023 में किस देश का अनाक क्राकाटोआ ज्वालामुखी फटा है? नाम यूनिक है और मतलब सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने, तो इसको लिख लीजिएगा। अनाक क्राकाटोआ रिसेंटली में इरप्ट हुआ है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। इंडोनेशिया में अवेलेबल है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में, और अभी रिसेंटली में इरप्ट हुआ है। अगर बात करें आपसे दुनिया का पहला ऐसा कौन सा है जो कि वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो कहा गया था, तो माउंट लाओ है। इसको भी लिख लीजिएगा। माउंट लाओ कहाँ पर है? USA के हवाई आइलैंड पे अवेलेबल है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है ये माउंट लाओ, और इंडोनेशिया में अनाक क्राकाटोआ है, तो इसको भी लिख लीजिएगा, अभी रिसेंटली में इरप्ट हुआ है। इंडोनेशिया की बात करें तो जकार्ता इसकी कैपिटल, प्रेसिडेंट जोको विदोदो, और करेंसी यहाँ की इंडोनेशियन रुपया है, और 280 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली इनकी पॉपुलेशन है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील द स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्टैचू है उसको अनवील किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ध्यान रखिएगा कहाँ पर? तो सिंधुदुर्ग में। कहाँ पर? सिंधुदुर्ग में। और वहीं पर इंडियन नेवी डे जो अभी रिसेंटली में 4 दिसंबर को ऑब्जर्व हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक, याद रखिएगा। आगे बात करें तो महाराष्ट्र को फॉर्म किया गया था राज्य के रूप में 1 मई 1960 को। मुंबई इसकी और नागपुर इसकी कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट 36 है। रमेश बैस यहाँ के गवर्नर, एकनाथ संभाजी शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर बाईकैमरल जहाँ की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स आती हैं, राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 सीट आती हैं। महाराष्ट्र के डांस की बात करें तो ढांगरी गाजा, खोली डांस, लावनी डांस, पवादास, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क में चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और संजय गांधी तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन,
who inaugurated the museum in the basement of the Platinum Jubilee Memorial Building in West Bengal Assembly। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं इस समय पर ममता बनर्जी, उनके द्वारा जो प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में एक म्यूज़ियम को इनॉग्रेट किया गया। इसमें अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी की यहाँ पर तस्वीरें और उनके बारे में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रत्येक वर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को हम प्रत्येक वर्ष हर साल विश्व मृदा दिवस या वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। सॉइल की जो इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में और उसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए दुनिया में हम 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2014 में इस डे को पहली बार अनाउंस किया गया था। इसकी इस बार की थीम सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ रखी गई है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो VR ललित अंबिका ये इसरो की साइंटिस्ट है जो कि फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से इनको अवार्ड किया गया। लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये दूसरे पर्सन बने हैं भारतीय जो कि फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को प्राप्त कर पाए हैं। इसरो के साइंटिस्ट बने हैं दूसरे। ठीक, और R वैशाली 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है। 8 राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के द्वारा वाइस चेयरमैन अलग अलग मतलब पैनल से चुने गए हैं। 8 यहाँ पर गुरुग्राम में पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया गया है। 163 बीजेपी के मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन हुआ, वहाँ पर इन्होंने सीटें जीत ली हैं। 230 सीट्स में से कितनी? 163। और बीजेपी ने राजस्थान में 115 सीट्स यहाँ पर जीत ली और मेजोरिटी प्राप्त कर ली। 199 सीट्स में से इन्होंने टोटल सीट जीती हैं। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ असेंबली में 54 सीट्स जीत ली और 90 वहाँ पर टोटल सीट्स थी। और तेलंगाना में कांग्रेस ने वहाँ पर जीत दर्ज की जहाँ पर 64 सीट्स जीती 119 सीट्स में से। और मिज़ोरम असेंबली जो इलेक्शन हुआ वहाँ पर मेजॉरिटी प्राप्त हुई है जेपीएम पार्टी को प्राप्त हुई है और इनको 27 सीट्स मिली हैं और टोटल 40 सीट वहाँ पर अवेलेबल है। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन? तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।